नाम ही नहीं समझ आ रहा, मैं मंटो नहीं हूँ और पढ़ता भी नहीं है। ड्रामा का नाम होना चाहिए था मैं डरपोक नहीं। क्या हुआ मंटो सर? हाँ जी वो आइए गर्म चाय आपको पिलाऊंगा। अब वो एंटर हुई है, जान निकली होनी चाहिए थी, उसको पता है बंदा डरपोक है, फरहाद इज डेंजरस, उसने इफ्रा को भी मारा है जान से, जिनको लगता है इतनी बंदूकें लेके बंदे अंदर खड़े हुए। आइए आप मिस मारिया। और अगला मिस मारिया क्या कह रही है? चाय गर्म तो नहीं थी, ठंडी थी। मारिया दिलेर है ना भाई कह तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, क्यों आया था? ये वो चाय तो ठंडी थी गर्म तो नहीं थी। मारिया क्यों भाई दिलेर आप है। इतने कूल कैसी हो गई? ये क्या जुमला है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तुरब का पता तो आगे। येतर का सीन है वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा, लड़की को इतना, अब फिर राइटर उसको नेगेटिव लेके जा रहा है। अब वो लड़की आपको गुस्से आएगा और वो आपको आता ही है इनकी हीरोइंस पे। मैं अगर तुमने मुझे पटाना होता तो तुम पहली क्या बात करते? पहले कहती आप यहाँ पे, कहती भाई कैसे हो? आप और फिर कहती तुमने मुझे पटाते तो मुझे पहले क्या कह के पटाते? अजीब मतलब आप जनाब से बिल्कुल ही अजीब फ्रैंकनेस पे आ जाते हैं और मतलब अजीब। लेकिन बचपन से जानते हैं ना एक दूसरे नहीं तो को। लेकिन अब वो बदतमीज, देखिए मंगनी हो गई तो वो नहीं, वो तो है। बदतमीज हो गई है। बिल्कुल। अच्छे राइटर थे। ही इज अ प्रोफेसर। That's what I'm saying. You are ये in an अच्छी- environment. एक तो होता है ना कि आप उस एनवायरनमेंट में ना होते, आपको बाहर से, लेकिन आप उस एनवायरनमेंट में आपको कैसे नहीं पता? मुझे ये मेरा एक सवाल, पहले दिन से कह रही हूँ this पढ़ा thing नहीं that I है, always- लेकिन मैं मंटो नहीं हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिलर सीन्स इतने थे असल कहानी के इर्द गिर्द कि आपको नहीं समझ आता। वो चाय वाला पूरा सीक्वेंस फिलर था जिसमें वो आती है, कहाँ है सर मंटो, अभी तक नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे। फिर जो अजान बात करके क्या, वो एक सीन इंपॉर्टेंट, उसके बाद सारे फिलर्स नहीं, और एक और बात बताएं ना, उसको बताए, उसको बताए। आप एक और बात फिर बताएं, हाँ। जिस कल्चर में हम रहते हैं, ये जो मारिया और मंटो का रिश्ता है, कोई सवाल नहीं उठाता इस रिश्ते पे। And why is Maria so obsessed by Manto also? I mean, this Maria and Manto have a strange relationship, and Maria is a beautiful woman, Yeah. well groomed, intellectual teacher. How come Manto's never been interested in Maria? क्योंकि वो उसने सारी फोन बातें छोड़ करती है Because he उसको। thinks she's a duck. मैं जो He's more interested in his kabutars, यार। वो बस फोन पे नहीं बात मुझे नहीं समझ आई। और अच्छा और मैं तो वो जो मैंने वो सीन है ना, मैं वो इट वाज लाइक इट्स फनी एट द पेनफुल एट द सेम कौन टाइम। सा? जानवरों वाला। हाँ। ठीक है, फॉर मी इज लाइक वो कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें गुंडों से भी बचाया, गुंडों से तुमने कबूतर को बचाया था, सॉरी आपने कबूतरों को बचाया था, तोतों को नहीं बचाया था। और डायलॉग है, तुम मेरी आंखों में, ये भी मेरी आंखों में देख के पूछ रहे हैं, आप एडिट कर दें, निकाल दें। तोते दूसरी तरफ चिपके हुए हैं यूं करके, वो आंखों में वहां कहाँ खड़ा है, देख वो आंखों में नहीं देख रहे, और वो बेचारे ट्रॉमाटाइज हुए हुए हैं। और नहीं, और अब बतख भी आ गई है। पिंजरे में आप बाजरे की कटोरी डालते हैं, कुछ रखते हैं, बात करें पिंजरे में बाजरा ऐसे कौन फेंकता है? हाँ ये भी। और मुझे ये लग रहा था कि ये No, इंसान the chicken feed he actually had in his hand. Nobody was in the cage. Yeah, अरे, but he अतीका didn't. He जी- had that in the hand, but he was throwing the. अतीका जी, After आप that, ये I just देखें, stopped. आप इंटर हो, आप हम सब यहाँ बैठे हैं, एक इंसान इंटर हो और एक तरफ पिंजरे में तोते हैं और एक इंसान आके उनसे ऐसे बातें करे, आपको क्या लगेगा? आपको कि दिस पर्सन इज इससे नॉट बेहतर था स्टेबल। कि गार्डनिंग का शौकीन Manto is होता। not stable on any level. अब तो business बहुत है ना, ज्यादा मुझे हाँ, लग गया। फिर वो मैंने बतख कह दिया, अच्छा जी मिस मारिया की वो अब भी नाम होता तो मिस मारिया हाँ होता। तुम्हारा नाम और वो और मुझे पता था वो आके ये बात सुनेगी ऊपर से, क्योंकि पहले भी यही सीन हो क्या चुका कहा था। तुमने? Yeah, और it's उसपे very सारा forced. उसी के टाइमिंग नहीं पता कि अगर मंटो का बिजनेस दिखाना था कोई तो गार्डनिंग का शॉप दिखा देते, प्लांट से बात कर रहे हैं तो बुरा नहीं लगता, गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो ठीक है। ये आई थिंक बिजनेस देने के लिए एक बार फिर जो है परिंदों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छे से पहले खवातीन, ये मुझे ना बोलने दे, जल्दी से मैं शुरू करती हूँ कि नहीं, actually मैं चाह रही हूँ कि ये प्लीज देखिए आप लोग ये खाएं, प्लीज खाएं। रिफिल मैं इसीलिए लाती हूँ अच्छा, ठहरो। ताकि मैं ये ना खाते रहे। तुम बात कर अच्छा मुझे अभी आपने बात ये मिस की है जी, ये सुने, मुझे इसका पता इन लाइनों का क्या मतलब है। बात हैं जी, ये द क्रंच स्पाइसी क्रैकर्स। अच्छा मुझे तो ये सीन ही जना था ना कि स्टार्ट हुआ शादी नहीं, शादी नहीं, एंगेजमेंट पे जा रही हूँ मैं महमल की, आपको क्या कि आपको इनवाइट किया लेकिन नहीं किया, ठीक है। अच्छा मैंने उसके आपको बाद invite किया? हाँ लेकिन मुझे नहीं इनवाइट किया, हाँ, कहते किया, लेकिन मेरे थ्रू। हाँ अगर आप फ्री हैं तो मतलब आ जाए। पता नहीं क्या अजीब सी लास्ट मिनट पे इसलिए कहा कि आपको नहीं आना चाहिए, समझ नहीं आई। उसके बाद ये कि आपने क्यों भाई मुझे क्यों नहीं सही तरह इनवाइट किया? क्योंकि आपने कल्प्रिट के बारे में कहा था कि वो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, ठीक है भाई, सो यू आर इक्वली अ कल्प्रिट। हाँ, ये कितनी, वो जिस कल्प्रिट की बात हो रही है उसने एक लड़की का मर्डर किया है और अब मिस मारिया मंटो को कह रही है कि यू आर इक्वली अ कल्प्रिट, उसके इक्वल करके।
इसको तो उसने मारिया को ब्लॉक कर देना चाहिए था फोन पे, इसलिए तो बतख का है उसको। है ना? नहीं मुझे बुरा मारिया लगा, क्यों पसंद करती है उसको मंटो बुरा को? लगना मुझे चाहिए ये था। समझ नहीं आ रहा। नहीं, मंटो को बुरा लगना चाहिए था कि भाई आप ये किसी किस्म से बदतमीजी वाली बात करी। उसके बाद फिर जब नहीं सही तरह बुलाया, फिर आगे चला गया कि हाँ बुलाया, ऐसे बुलाया कि वो आए ना, और वो आ गए हैं। मंटो सर आएंगे, मंटो सर आ गए, मंटो सर कहाँ है, मंटो सर चले गए। और ये एपिसोड और जो $1 मिलियन लेके आया था वो भी वहां पे आ अच्छा, गया। और उसके बाद इतने बड़े बदमाशों की शादी में मजीद है इतना I बड़ा don't know. सेटअप इतना किया शादी का, आगे कुछ होना चाहिए था ना। कोई सीन्स नहीं है, जैसे ही वो आके सजल बैठी है उसके बाद आके टक हुई ऐसे भाग गया। वो देख के उनको अंकल को ऐसे एकदम भागने वाली वो अंकल वहां पे क्या कर रहे थे? चलो अब थे भी तो वो, अब तो इसको सजल के लिए आया था ना, बिल्कुल सेंटर, अच्छा सेंटर में आके सजल भी सर मेंटो, वो भी उसको देखा, वो भी उधर से मिसमारी में मेंटो और बच्चे का लड़ाई हो रही है उसके लिए। और बच्चे का कोई रिएक्शन नहीं, जिसने और पहले सर पूछा था मंटो कि ने भी आके मंटो उन्हीं कौन है? कपड़े वो ही आके गेटअप में आके वापस आ गए। गए क्यों थे? एक तो वो आप ही थे ना, आप आए थे जी, वो माई था। मुझे सीरियसली लगता है कि हमायूं को ना अब इस टीम से हट के काम करना चाहिए। ना ये डायरेक्टर ना ये राइटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है शायद इन सबका कॉम्बो गड़बड़ हो रहा है। राइटिंग डिफरेंट, इनको ना Writing, तोड़ writing. के ना टीम तो चेंज gentleman करनी में यही चाहिए। writer थे। हाँ ये हमायूं इतना अच्छा एक्टर है, क्या हो रहा है ये जेंटलमैन में, चलो बर्दाश्त हो गया, 2 दफा नहीं, हैट्रिक करनी है क्या? तो तीसरे प्रोजेक्ट में हमायूं के साथ एक और टीम होनी चाहिए। आई थिंक संजीव का ड्रामा करेंगे, सीरियसली मजा आ जाएगा आपको। मुस्तफा अफरीदी का हाँ, करें। ओहो वो तो और फिर एक और लेवल होगी, लेकिन ही हैज टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस कर ही ना ले। टीम के, यानी जिस टीम को देखे और मुड़ जाए ऐसे जैसे शादी में मुड़े, ऐसे होना चाहिए। तो मैं तो एज अ वेल विशर आपको मशवरा दे रही हूँ, मुझे ये लग रहा है। अच्छा पूरी एपिसोड को अगर आप वो करें ना, हाँ। यानी वो बुलाना भी चाह रही थी, नहीं बुलाना चाह रही थी, ठीक है, फिर वो आ गया, फिर वो चला गया, तो अगले के सारे सीजन में ये था कि वो पूरा सीन बनाया, वो आए थे क्यों आए थे, वो क्यों चले गए? अच्छा उसके बाद ये आप स्टोरी को कहाँ लेके अच्छा, जा रहे हैं? आप हमें गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? लड़की की बदतमीजी इतनी है मंगेतर के साथ, मतलब कि वो अभी तक रोया नहीं। बेटा सलाम है तुझे, धाड़े मार मार के रोना चाहिए था। हाँ, मेरी किधर मंगनी हो गई, शी इज क्रेजी। इतनी सुबह दोपहर शाम उसकी भिगो की बेइज्जती कर रही है। जो जुमला मैंने बताया ना, हाँ अगर पटाने के लिए क्या जुमला सुने, अरे पढ़े लिखे हैं आप, ऐसे मुँह उठा के आ जाते हैं जब आपका दिल करता है, मुंह उठा के आ जाते हैं। कौन ऐसी लड़की मंगेतर से बोलती है पढ़े लिखे हैं आप, ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं। टेक्स्ट करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, ऐसे कैसे घर पे आ गए? वो कमरे में रात को कैसे आ गया? हाँ रात के 2 बजे वो इंतजार कर रही थी, आई तो शादी हो गई है। तो रिश्ते के लिए भी 11 बजे आए थे, ये उठते ही रात को नहीं नहीं, बट हाउ इज ही कमिंग टू हर बेडरूम एट 2 in the morning? नहीं, वो पुप्पो से मिलने आया, इसके बेडरूम में नहीं आया। नहीं, इसके नहीं, कमरे में नहीं, आया। सही इससे क्या आ गया? आया? मुझे शुरू में आया था, हाँ। पहले आया। क्या, और वो वो रात के इंतजार 2 कर बजे रही आया था। थी। She was waiting for him. नो 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 शी वाज तैयार बैठी हुई थी। अच्छा अच्छा, मुझे वो इनका- चेंज कर रही थी। इनका- ज्वेलरी और हाँ, मुझे बहुत डार्क रोमांस थोड़ा लगा। देर आ जाए, इतनी जल्दी और देर कर लेते, इतनी जल्दी तो क्यों उसे आए? तंज किया ना उसने कि 2 रात के बजे 2 बजे सुबह? रोज रात के। अभी खत्म हुआ ना फंक्शन, अभी तो मंटो गए हैं सर, तो इसलिए वो आ गए। तो अजीब सा फिर वहाँ चला, अच्छा रोमांटिक सी बात करो, मुझे बहुत डार्क लगे डायलॉग्स जो लड़की के लिए लिखे गए हैं, वेरी डार्क रोमांटिक सी बातें करो। अब बताओ ये मतलब बताओ तुम अगर मुझे पटाने के लिए पहला जुमला क्या कहते हैं? हालांकि वो आई थिंक वो रोने वाला था, इसलिए उसने कहा इससे पहले रोए मैं कोई रोमांटिक सी बात कर दूँ। ही वाज लाइक उससे मोहब्बत नहीं करती, हाँ नहीं करती तो क्या कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? एक अजीब बहुत ही, तो ये सीन ना मुझे अनकंफर्टेबल करता है, इन दोनों का आपस में अजीब सा। बेचारा मुझे तरस आ रहा लड़के पे कि किधर फंस गया। अच्छा जो मज़ार वाला सीन है बहुत खूबसूरत, क्योंकि उसमें साइमा स्माइल करके जो दुश्मन को ऐसे कि भाई आखिरी दफ़ा देख लो मुझे, ठीक है ना, तुम्हारे मरने पे मुझे बड़ा प्यार आ रहा है, वेरी नाइस लाइन्स। और फिर वो अजान क्या कह रहा है, अच्छा तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं, वो भी इवल। और वो कह रही है हाँ हाँ जाके अपनी माँ को बता दो कि अगर तेरा फरहाद जिंदा रहा तो महमल उसकी, और जा मेरा बेटा जल्दी से जाके बता दे, जीते जी जाके जल्दी से बता दे तो मरने वाला है। लेकिन उसकी माँ कूल थी, आपने ज्यादा आपने बड़े इमोशन डाल दिए, धमकी आपकी फुल मरेगा, कोई मारने के लिए तैयार ही नहीं है। माँ जो है कह रही है मंगनियाँ तो ऐसे टूट भी जाती हैं, डजंट शी नो कितनी दुश्मनी है बुरी, और वो कह रहा है उसका मियाँ क्या दुश्मन की बेटियों को नहीं देखते। अच्छा उसको साइमा पे क्रश था, शादी नहीं हुई, वो भी एक फड्डे की वजह बनी है, जो कि अजान ने एक लाइन्स की है ना कि चलो पप्पा का भी यही सीन था, मेरा ही है, जाके दोनों लड़कियों को रेस्क्यू करके लेके आते हैं। वो लाइन सुनी थी कि अपनी बहन को कहता है कि बाबा दोनों को मेरा ख्याल नाज़ी वही तो कह रहा हूँ कि जो इम्पैक्ट साइमा और आजान ने बनाया था, जहाँ पे वो ड्रामा ले गए थे, अगले सीन में वो और ऊपर जाना चाहिए था, वो बिल्कुल नोज डाइव हुआ। और बोले उसने सबा हमीद बुला रही है बाबर अली को कि आओ देखो बेटा रो रहा है, वो तो नहीं रो रहा था, वो देखो कह रहा है मर जाऊंगा, उससे शादी नहीं हुई, वो तो नॉर्मल था।
रो नहीं रहा था। सबा में खुद चाहती है कि बेटा मर जाए मेरा, कुछ मुझे ऐसा ये लग रहा है कि एक पुप्पो मरवाएगी सबको, एक सबा में सबको मरवाएगी, इस फैमिली में से और उस फैमिली में। तो द लाइंस वर इसमें मसाइल है, इस ड्रामे में गड़बड़ है, मसाइल है, खूबसूरती अपनी जगह, कुछ लाइंस बहुत प्यारी हैं, लेकिन ओवरऑल जो है सबसे ज़्यादा जो लोगों को इतराज़ है वो यही है टीचर और स्टूडेंट के, आप ऐसी क्यों I don't know how they can show ये हजम होगा तो आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके ना 2 से 3 जनरेशन्स ड्रामा देखती हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग, आपकी मेरी जनरेशन, यंग जनरेशन, ये किसके लिए? फिर कंफ्यूजन हो जाती है। अगर एटलीस्ट 2 जनरेशन्स को आपने उनकी अटेंशन लेनी है तब ड्रामा चलेगा, वरना नहीं। तो इसमें मसले हो रहे हैं के लिए जिनको पहेलियां पसंद हैं। हाँ, लेकिन वैसे अगर आप देखो क्या पावर है यार एक्टर्स की एक्टिंग में है। वैसे कुछ सीन इतने पावरफुल है कि आप हिल जाते हो, लेकिन फिर से वही, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो चीज जो बनाई हुई है ना वो बहुत वीक है। और ये मुझे जुमला यूर इक्वली अ कल्प्रिट, बहुत अच्छी है, कास्ट बहुत यूर इक्वली अ कल्प्रिट मुकरम, यूर इक्वली अ कल्प्रिट। मुझे मिली वैसे हाजरा यामीन, हम सोच रेस्टोरेंट जा रहे हैं, सैंडविच को ऑर्डर देना है, जाते जाते मैंने इसको हेलो, अरे तुम जिंदा हो या मर गई हो, मुझे ये पता। उसके साथ बेचारी गेस्ट भी थे, कितनी ओह अच्छा। मतलब मेरे ड्रामे इतने जहन पे सवार होते हैं कि हाजरा को देख के मुझे लगा इफ्रा आ गई रेस्टोरेंट में, और मुझे यही था इफ्रा तुम जिंदा हो या मर गई हो। तो आप सोचिए कि किस हद तक ये ड्रामे हमारे दिमाग पे असर करते हैं। तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर पता चला कि वो मर ही गई है, तो इसलिए आई गिव डायरेक्शन के ज़्यादा मैं नंबर काटूंगी, क्योंकि 2-3 लाइनें तो पसंद भी आई थी। Yes, not talking about anything. तो 6 to डायरेक्टर एंड 7 to फॉर राइटिंग। ओके जी। मरीना सोची थी कि आप आगे की कहानी बता रही हो, इसलिए कान नहीं। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। मतलब मैंने ना जो शुरू के एपिसोड्स थी मुझे अच्छी लग रही थी, यहाँ पे आके बस जिसे कहते हैं ना जब्त का बंधन टूट गया क्या। अब थोड़ा सा हाँ, अब वो एकदम इतनी ज़बरदस्त जगह पे लेके जाते हैं, फिर एकदम जानवरों वाला सीन आता है। हम वेट कर रहे थे कि वो बहुत ही पावरफुल होंगे और ड्रामे को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। वो थे 2 बेटे, एक तो नमीर होगा जो आई थिंक जेल में, दूसरा बेटा आ गया, उसकी एंट्री आपको कैसी लगी और उसका ट्रैक जो एक कौन होगा? जो एक बेटे वो का तो आ गया, मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया वाला में। फोन पे ही रहेगा, वो आएगा नहीं। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएगा। वो मुझे बड़ा उसका सादा सा लगा उसका कैरेक्टर, ये वो उसमें कुछ इस फैमिली वाली कोई बात नजर नहीं आई, लगता है कभी था ही नहीं। हाँ। शुरू से वहीं रहता है और उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सीम लाइक जस्ट अ वेरी ऑर्डिनरी नॉर्मल प्यारा बच्चा। वहाँ उसको गोरी पसंद आ गई है, जो भी पसंद आ गई है, जिससे शादी करे और सब इतने हैप्पी हैं, खुश हैं। ये वो फैमिली कैसे ओके होगी इस अरेंजमेंट के लिए कि उसने वहाँ लड़की देख ली, शादी कर रहा है, पापा को बता रहे, फिर ये वो फैमिली नहीं है, ये आप भूल गए। नहीं तो वो एक ये मैच ही नहीं किया। 2 बजे रात को एक बच्ची के कमरे में अगर एक मंगेतर आ सकते हैं तो कुछ भी मतलब इतने रोब वाला है बाबर, उसका बेटा बैठ के ऑस्ट्रेलिया में शादी कर रहा होगा, और बहन भी ओके है, माँ भी ओके है, और भाई भी अच्छा शादी कर रहा ओके। माँ तो बहुत ओके है ना कि अच्छा पीर मक्की से ओके, किससे मिलके, उससे मिलके आए, उनसे मिलके आए हो, मतलब उनसे क्या भाई तुम्हें। फरहाद भी ओके था, मतलब ये फिर भाई इनकी फैमिली का हिस्सा नहीं, और एल्डेस्ट है भाई बच्चा, तो वो एकदम जो सोचा था ना ये वाले तो एकदम डाउन हो गई एक्सपेक्टेशन। और नंबर की बात करें अजान का, तो मैं शुरू में कहा था कि ये बिल्कुल वो प्रोजेक्ट है जो बाकी जिसके लिए जो भी हो भाई अजान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ज़रूरी था और वेल डिजर्व था। कि इसका जो टैलेंट में पिछले भी इसके ड्रामे देखते थे, मैं कहती थी नहीं यार लड़के में बहुत दम है, लेकिन रोल में कैरेक्टर में वो बात नहीं है। और फिर आसपास जो चीज़ बनी हुई है, जो प्लॉट बना हुआ है, जो एक्टर्स हैं, सो दिस इज़ द राइट प्रोजेक्ट फॉर हिम। और अब बहुत अच्छा लग रहा है, और जहाँ नज़र आ रहा है तो वहाँ यही है। और इनका जो अब फर्स्ट टाइम आमना सामना हुआ है ना साइमा के साथ, आई लव्ड दैट सीन, बिकॉज दोनों की परफॉर्मेंस, और दोनों एक ही बात कर रहे हैं, मरने की, मरने मारने की बात हो रही है। उसको पता है मुझे मार देंगी, मर जाऊंगा, लेकिन मुस्कुरा के तो ज़्यादा डर लगता है, पता है ऐसे सीन्स में। तो साइमा के ज़रा सीन्स थोड़े कम थे इस दफ़ा, बिल्कुल वो 8 और 9 मेरी तरफ से भी। साइमा को आई गिव 8, साइमा जी को 9। ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,450 और साइमा नूर के हिस्से में आए हैं, मैं मंटो नहीं हूँ, से 244,